मुसीबत को इसका अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर आगे लाजम कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिनों से 190 नाइनैल ज़िला साहिवाल उसकी खबरें जो है वो चल रही हैं कि यहाँ पर सिंध शिकारपुर से पुलिस आती है, आकर तोड़फोड़ करती है, डकैती करती है और गांव के जो मोतबर अशखास हैं उनको उठाती है, जिनमें लंबड़दार उसका बेटा शामिल है। उसको डंडे भी मारती है, जो कि दिल का मरीज़ है उसको उठाकर थाने में ले जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गांव पर ही दहशतगर्दी का एक्ट लगा दिया गया। 18 से ज़्यादा लोगों पर FIR काट दी गई है और 58 लोग जो है वो नामालूम अफराद है। इसी बिना पर आधे से ज़्यादा गांव जो है वो खाली हो चुका है कि कहीं अब पुलिस आकर हम पर FIR ना काट दे, हमें उठाकर ना ले जाए, हमें मारे ना, हमारे घरों को ना लूटे। तो मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ये कहूँगा कि जब तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अदारे ही तहफ़्फ़ुज़ ना करें तो हम फिर किसके पास मदद के लिए जाएं? हम फिर किसके सामने अपना हाथ फैलाएं? जब मदद देने वाले अदारे ही लूट रहे हैं, मदद देने वाले अदारे ही मार रहे हैं, मदद देने वाले अदारे ही जो है वो हम पर दहशतगर्दी का एक्ट लगा रहे हैं, जबकि तारीख गवाह है कि मसीहियों में अमन पसंद लीडर पैदा हुए हैं, मोहब्बत करने वाले लोग पैदा हुए हैं। कोई भी तारीख से ये नहीं दिखा सकता कि मसीहियों में कोई दहशतगर्द पैदा हुआ है। फिर किस बिना पर मसीहियों पर जो है वो दहशतगर्दी का एक्ट लगाया गया है? गांव के लोगों से बम मिले हैं क्या? गांव के लोगों से जैकटें मिली हैं क्या? गांव के लोगों से आपको बारूद मिला है? ज़रूर बताइएगा हमें। किस तरह से ये फैमिली कितनी देर से ये तशद्दुद सह रही थी, आप खुद देखिएगा और इस फैमिली का भी ज़रूर साथ दीजिएगा। मेरी मौजूदा हुकूमत से, चीफ आर्मी से, अदलिया से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इन हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर जितने भी 190 नाइनैल के नौजवानों पर, बेटों पर, बेटियों पर झूठी दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई है वो खारिज की जाए और इन मसीहियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनका इंसाफ किया जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि ये असल हकीकत मौजूदा हुकूमत तक पहुँच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाम सना अल्फ्रेड है। मैं 190 नाइनैल ज़िला साहिवाल की रहने वाली हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा साहिवाल की न्यूज़ के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक मामला मियाँ बीवी का है और जो औरत है वो मेरी बहन है और ये जितना भी मामला है इसको गांव वालों पे दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 में जब बच्चों ने थोड़ा होश संभाला तो उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया, हमें बताया कि वो शख्स इन पे बहुत जुल्म करता है, उनको मारता है, मेरी बहन को मारता है। हमें बताया फिर उन बच्चों ने अपनी माँ के साथ मिलकर प्लान किया और हमारे पास आए हैं 2023 में। जब वो हमारे पास आए हैं तो उसके बाद उसने वापस आया उनको लेने के लिए, माफ़ियाँ मांगी हैं, रोया है और कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। और मेरे डैडी के पाँव पकड़े हैं, रोया है बहुत ज़्यादा और मेरे डैडी ने उस पर तरस खाया है। तरस खा के माफ़ करके मेरी बहन को और उसके बच्चों को उसके साथ वापस भेज दिया। फिर उसका यही सिलसिला रहा, वो उनको मारता रहा, उन पर जुल्म करता रहा, तशद्दुद करता रहा। उन बच्चों ने फिर हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमें बताया कि वो फिर से हमारे साथ वैसा ही कर रहा है। और 2025 में उसके बड़े बेटे ने, मेहरबान ने, वो अपनी माँ को साथ लेकर आया है यहाँ हमारे पास। तब वो लेकर आया और लाहौर से उसकी तलाक करवाई, अपनी माँ की तलाक करवा दी है। और इन्होंने बयान दिए, बोला है कि हम नहीं जाएंगे, वो हम पे जुल्म करता है। वो फिर से उसने वही काम किया, माफ़ियाँ मांगी, बहुत ज़्यादा रोया, बहुत मिन्नतें की। लेकिन इस बार मेरे डैडी ने कहा कि तुम अपने बच्चों से पूछो, वो जवान है, अगर वो जाना चाहते हैं तो तुम उनको ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी की तुम्हारे साथ तलाक हो चुकी है और ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। और बच्चों से जब पूछा गया तब भी सारे गांव वाले आए हैं, उससे पूछा गया सबके सामने बच्चों से, उन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना इसके साथ, ये वापस चला गया। फिर 5-6 महीने के बाद इसके बेटे ने अपने बाप के साथ कांटेक्ट किया है और अपने बाप के साथ मिलकर हमारे घर में कार्रवाई करवाई है।
रात के 2-2:30 बजे, ये 7वें महीने की 7 तारीख को हमारे घर आया है। रात को 2-2:30 बजे ये 7 में नामालूम अफराद लेकर आया है, गाड़ी लेकर आया है और इसके पास असला था। इन्होंने मेरे डैडी को, मेरे भाई को, मेरी अम्मी को, मेरी बहन को बांधा है। उनको बांध के उनके मोबाइल्स छुपा दिए, पकड़ लिए और उनको मारा है। मार के तशद्दुद करके तो मेरी बहन को कह रहा है कि साथ चलो। जब वो नहीं जा रही थी तो इसने धमकी दी है मेरी बहन को कि अगर वो नहीं जाएगी तो ये मेरे डैडी को और मेरे भाई को गोली मार देगा। जब इसने ऐसे बोला तो मेरी बहन डर गई है और इसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे भाई को और मेरे डैडी को कुछ ना करना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और इस घटिया इंसान ने मेरे डैडी के आंख पर पिस्तौल मारा है, उसकी बैक साइड, और मेरे डैडी की आंख भी ज़ाया कर दी और उनको नज़र नहीं आता। उस टाइम रात के 2-2:30 बजे जब ये उनको ले गया है, सबको मार के, मेरी अम्मी को मारा है, मेरे भाई को मारा, मेरी बहन को मारा, बच्चों को मार कर लेकर गया। वो जाना नहीं चाहते थे। हमने उसके बाद 3 बजे 15 पे कॉल की है, उनको हमने हेल्प के लिए बुलाया है। हमारे पास कोई नहीं आया, कोई पुलिस का बंदा नहीं हमारे पास आया हमारी हेल्प करने के लिए। हमने बार बार 15 पे कॉल की है, उनको बोला है कि हमारी हेल्प करें, हमारे घर में दहशत गर्दी हुई है, मेरी बहन को, उसके बच्चों को अगवा करके ले गए, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह तक कोई नहीं आया। 9-10 बजे जब हमने 15 पे दोबारा कॉल किया है, गुस्से से बोले हैं, तो फिर एक ऑफिसर आया है। उसने आके सब कुछ देखा है, वहाँ रस्सियाँ पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है, मेरे डैडी की आंख में से खून निकल रहा है। लेकिन उस पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपनी बीवी और बच्चों को ले गया। तो आप लोग रफा दफा करो इस बात को, ये एक लड़ाई है और लड़ाई का केस बनता है, ऐसे बोलकर और वो चला गया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई किसी से बात नहीं की। उसके बाद हमें ये बोल के चला गया कि ठीक है आप लोग मेडिकल बनवाए। मेरे डैडी मेडिकल के लिए चले गए हैं। वहाँ भी मेडिकल में 2 हफ्ते हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहे हैं, डॉक्टर्स की मिन्नतें करते रहे हैं, डॉक्टर को बताते रहे हैं कि ये पुलिस केस है, ऐसे हमारे साथ हुआ है। मेरी बहन, उसकी तलाक हो चुकी है, उसको अगवा करके लेके गया है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। उसके बाद फिर हम पुलिस के पास गए हैं। पुलिस से हमने बोला है कि उसके खिलाफ FIR कटवाएं। जो हड़प्पा के ऑफिसर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं FIR तो कटवा दूंगा, लेकिन उल्टी आप पर पड़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों के जो क्रिश्चियन हैं उनमें तलाक नहीं है। ये पहली बात उन्होंने, ऑफिसर ने बोली है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आप केस करेंगे तो उल्टा आप पर केस हो जाएगा, उसके पास आपकी बेटी है, बच्चे हैं, वो गवाही दे देंगे। उन्होंने हमसे कोई सबूत नहीं मांगा, कोई चीज़ नहीं मांगी हमसे, उल्टा हमें डरा के मेरे डैडी को, भाई को वापस भेज दिया। फिर भी हम चुप करके बैठे रहे हैं। इसने मेरी बहन को फ़ोन करवाया, फ़ोन करवा के इसको पता चला है गांव से कि उसके ऊपर FIR करवाने जा रहे हैं। मेरी बहन से कॉल पे बात करवाई है और मेरी बहन ने कहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं इसके पास हूँ, सेव हूँ, और ये अब मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं मारेगा, ये बदल गया है और आप लोग कोई केस नहीं करना। मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग चुप कर गए, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर ये 1 महीने के बाद, ये जुम्मे वाले दिन 8 तारीख को हमारे घर आया। ये पुलिस को लेकर आया, सिंध की पुलिस लेकर आया है, और ये गाड़ी भी सिविल लेकर आया है। इसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, कोई इसके साथ फीमेल पुलिस नहीं थी। इसने मेरे डैडी को मारा है, डैडी को मार के गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया है। उसके बाद इसने मेरी अम्मी को मारा है, उनको बिठाया ज़बरदस्ती गाड़ी में। मेरे भाई को मारना चाहता था, वो भाग गया। फिर इसने मेरी बहन को, वो आटा गूंदने लगी थी, उसके बालों से पकड़ा, उसको खींच कर ये गाड़ी में बिठाने के लिए लेके गया। इसके पास कोई सबूत नहीं, कोई इसके पास कोई नोटिस नहीं था। हमें किसी पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया कि आप लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। हम अपनी ज़िंदगी में वैसे ही आम रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने काम काज कर रहे थे। मेरे डैडी की अभी भी आंख में से नज़र कुछ नहीं आता।
हम तो उनकी आंख के बारे में सोच रहे थे कि उनकी मेडिकल करवाते हैं, उनकी आंख की रोशनी वापस लेके आते हैं, और इस घटिया इंसान ने आके फिर मेरे डैडी को मारा। मेरी बहन को घसीट के लेके जा रहा था। जब गांव वालों ने इससे पूछा कि तुम ऐसे बदतमीजी के साथ क्यों लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, हमें दिखाओ, कोई पुलिस के नोटिस दिखाओ, कोई तो चीज़ हमें दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। और इसने बोला कि ये हमारा मामला है, इन्होंने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को अगवा कर लिया, जो कि इसकी बीवी नहीं है। फिर उसके बाद ये गाड़ी में बिठा के ले गया। जब फिर गांव वालों ने पूछा है, रोकने की कोशिश की है, तो इसने फायरिंग किया। इसके बेटे के पास भी पिस्टल था मेहरबान के, और इसके पास भी पिस्टल था। इन दोनों बाप बेटों ने फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद फिर गांव वालों ने इन पे हमला किया है, इनको पकड़ा है, और पुलिस वालों को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ मेरा जो बहनोई है, साबिक बहनोई दिलशाद, उसको मार रहे थे और उसके बेटे को। तब पुलिस छुड़ाने आई है। फिर गांव वालों को पता नहीं चला, तो फिर इनके पुलिस वालों को भी लगी हैं चोटें। लेकिन इसके बाद फिर पुलिस वालों ने उसका साथ दिया। हालांकि सारी पुलिस जानती थी, पुलिस वाले जो SHO अब उसके साथ मिले हैं, उनको सब पता था, हमने सब कुछ उनको बताया था, फिर भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और उसका साथ दिया। उसकी वजह से आज हमारे घर की इतनी तोड़ फोड़ है, हमारे घर उसने बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से हमने अपना घर बनाया था, फिर इसने गांव वालों के घर तोड़ दिए। उनका तो कसूर भी नहीं था। मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे डैडी की जिंदगी बचाई, मेरी माँ की, मेरी बहन भाई की जिंदगी महफूज की, और उनका ये एहसान हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। और मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें किसी भी गांव वाले का कसूर नहीं है, बेगुनाह है। कुछ लोग थे जो उसके साथ मिले थे, जिसकी हलाशेरी से, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना कुछ कर सकता। उसके बाद अभी तक पुलिस उसका साथ दे रही है, और हमने कुछ पूछ ही नहीं रहा, ना हमारी कोई हेल्प कर रहा। हमारा सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। उल्टा पुलिस वाले हमारे गांव को दहशतगर्द बोले। आप लोग देखे, न्यूज़ में देखे, हर जगह देखे कि हमारे घरों का क्या हाल हुआ है। अगर हम दहशतगर्द होते तो हमारे घर ऐसे होते। दहशतगर्दी तो उसने की है। जो दहशतगर्द होते हैं वो नुकसान करते हैं दूसरों का, हम नुकसान नहीं करते। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और हमने सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार से बात की। गाँव वालों ने प्यार से उससे पूछा कि तुम हमें बताओ, हमें प्रूफ दो, हमें दिखाओ तो सही कुछ। और इस बिना पर उसने ये सब कुछ किया। इसलिए मेरी अपील है, मैं दरख्वास्त करती हूँ सबसे, जितने भी जहाँ भी मेरी वीडियो जाए, मैं आप लोगों की मिन्नत करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें और हुकूमत तक, मरियम नवाज़ तक पहुँचाएं, उनको बताएं कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। और ये बहुत बुरा इंसान है, जालिम इंसान है, और मैं आप लोगों को सारे सबूत दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी।